साथियों जय भीम। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1019 शिक्षा सेवकों पर जो ये हेडिंग है गिरा है गाज। आज का ही पेपर है ये। इसमें लिखा हुआ है राज्य में 1019 शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। इसमें 378 शिक्षा सेवकों पर मानदेय कटौती की कार्रवाई हुई है। 639 शिक्षा सेवक पर मानदेय कटौती की कार्रवाई की अनुशंसा हुई है। इसके अलावा 2 शिक्षा सेवकों की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। इसका शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग रिपोर्ट से हुआ है। शिक्षा विभाग की यह मॉनिटरिंग रिपोर्ट महज 4 दिन पहले 27 सितंबर की है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक जिन 378 शिक्षा सेवकों के मानदेय काटे गए हैं उनमें पश्चिमी चंपारण के 307, पूर्णिया के 2, पटना के 1, मुंगेर के 3, मधुबनी के 27, लखीसराय के 2, किशनगंज के 23, बक्सर के 8, भोजपुर के 1 एवं भागलपुर के 2 शिक्षा सेवक हैं। दूसरी ओर जिन 639 शिक्षा सेवकों पर अनुशंसा के बाद मानदेय में कटौती की तलवार लटकी हुई है उसमें पश्चिमी चंपारण के 398, सीतामढ़ी के 33, समस्तीपुर के 19, सहरसा के 6, रोहतास के 32, नवादा के 69, नालंदा के 1, मुजफ्फरपुर के 3, कैमूर के 44, किशनगंज के 40, जमुई के 14, दरभंगा के 1, अररिया के 2 शिक्षा सेवक हैं। इससे इतर अनुशंसा के बाद जिन 2 शिक्षा सेवकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है उसमें एक शिक्षा सेवक रोहतास के एवं दूसरे शिक्षा सेवक लखीसराय के हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शिक्षा सेवकों की संख्या 26,452 है। इसमें 23,281 शिक्षा सेवक रिपोर्ट वाले दिन यानी 27 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित थे। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों, और ये शेष पृष्ठ है तो शेष पृष्ठ हम दिखाना चाहेंगे। शेष पे जो है शिक्षा सेवकों द्वारा 157 नए बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया। 5,131 ऐसे बच्चे स्कूल में लाए गए जो नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ चुके थे। इन बच्चों के अलावे शिक्षा सेवकों द्वारा उस दिन 5,07,157 बच्चे स्कूल में लाए गए, यानी कुल मिलाकर बात करें तो उस दिन 5,12,445 बच्चे शिक्षा सेवक के साथ अपने अपने स्कूल पहुंचे। आपको याद दिला दूं कि राज्य में दलित, महादलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय की 15 से 45 वर्ग की निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दलित, महादलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक योजना चलाई जा रही है। इसके तहत शिक्षा सेवकों द्वारा साक्षरता केंद्रों पर इन समुदाय की महिलाओं को साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाता है। इन टोला के 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों का पड़ोस के सरकारी स्कूल में दाखिला, उन्हें स्कूल पहुंचाने, लाने एवं होमवर्क कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवक की ही है। शिक्षा सेवक का मासिक मानदेय 11,000 रुपये है से बढ़ाकर 22,000 रुपये किया गया है। तो आप ये देख रहे हैं, मगर ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग का जो है ये मानदेय कटौती हो रहा है। और हम लोग का ज़िला जो पड़ता है वो समस्तीपुर पड़ता है। तो समस्तीपुर में 19 है, तो समस्तीपुर में पूरा कारण स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक कि मानदेय क्यों कटा है। क्योंकि ऐसा कई बार होता था कि वर्षा हो गया या किसी कारणवश कोई नहीं पहुंच पाते थे तो उनका स्पष्टीकरण निकलता था, हम लोग के प्रखंड में भी निकलता था। जो शिक्षा सेवक नहीं पहुंच पाते थे बीआरसी, नाम बजाबते विद्यालय का नाम हर पर डे मतलब कि 4 बजे, 4:30 बजे स्पष्टीकरण निकल जाता था। तो अब ये स्पष्ट नहीं निकला है कि इसमें किन किन शिक्षा सेवकों का ये नाम है समस्तीपुर ज़िला में। और 19 शिक्षा सेवक हैं। 19 शिक्षा सेवक में कौन कौन है
नहीं पता चल पाया है, और किस कारण से मानदेय कटौती किया गया है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया अभी। अब कारण तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो उपस्थिति बनाने का था प्रखंड स्तर पे, उसमें कहीं ना कहीं अनुपस्थित होंगे। ये विद्यालय में हो सकता है उपस्थित होंगे, और ये प्रखंड में उपस्थित नहीं हो पाए होंगे, VC में। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण बहुत सारा हो सकता है। वो बीमार हो सकते हैं, आदमी नहीं पहुंच पाता है BRC, किन्हीं का 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर किसी का निरीक्षण करके लोग नहीं पहुंच पाते हैं, आदमी किसी के माध्यम से फॉर्म पहुंचा देते हैं, तो ये सब समस्या हो सकती है। तो आप सभी से गुजारिश यही है कि अभी नौकरी जो है वो 22,000 की हो गई है, तो अपने अपने नौकरियों को कृपया करके संभालें, और सही टाइम जो गाइडलाइन निकलता है उसको पूरा करना पड़ेगा। काहे कि जब तक हम लोग महिला वाला इसमें हैं अक्षर आंचल में, तब तक हम लोग की ज़िंदगी तो बर्बाद ही है। 22,000 कर दे या 30,000 कर दे, उसके बाद भी क्या है, हम लोग को महिला लेके ना, मतलब कि एक तरह से बुझिए कि ज़िंदगी में ना, स्कूल में विद्यालय में कहीं भी लेके मार हम लोग खा जाते हैं कि हाँ कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ही कीजिए वो कीजिए, कहता है HM, और करना पड़ता है, हम लोग करते भी हैं। बस कारण एक ही आता, महिला। अगर महिला हम लोग के साथ ये छुटकारा पा जाए तो हम लोग जैसे शिक्षक कार्य करते हैं विद्यालय में टाइम शेड्यूल के अनुसार, उसी तरह हम लोग भी करते हैं। मगर ये महिला का जो जान का जंजाल पड़ा हुआ है, इससे निजात पाना है। और हम प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, संगठन के जो नेता है, उससे निवेदन करेंगे कि इससे कम से कम छुटकारा दिलवा दीजिए महिला से। महिला से हम लोग का छुटकारा मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग स्वाभाविक है कि निरंतर प्रयास विद्यालय में हम लोग करेंगे, और उससे एक कदम पीछे नहीं रहेंगे हम लोग नियोजित टीचरों से। तो बस इस बार का लोगो ही है कि महिला से छुटकारा विद्यालय में समाया जाए। तो आप लोग तैयार हो जाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।